नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10 यानी कि टाइप नंबर 10 के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले आपको जो टाइप पढ़ाए गए थे आपने सभी टाइपों को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। टाइप नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये किसका है आपके पास है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी सर 2026 में जो अभी कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन हमने इसमें ले रखा है। यानी कि कंप्लीट सीट बिल्कुल फुल अपडेटेड थी आपके पास में। और हम थोड़ा सा जानते हैं कि टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है, एएलपी में भी इसी टाइप का टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एनटीपीसी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कहीं ना कहीं से टाइप नंबर 10 भी आपको पढ़ना अनिवार्य है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो टाइप नंबर 10 है आपके पास ये बहुत ही इजी टाइप है। जैसे अब इससे पहले हम टाइप नंबर 9 पढ़ के आ रहे हैं, उसमें हमको काफी संघर्ष करना पड़ा था क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत इजी टाइप है ये आपके पास में। तो आप इस टाइप को जरूर से पढ़ करके जाइएगा। आइएगा हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले देखिए, पिछली टाइप में एक क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन 98 हमने कर लिया था, 98 के बाद 99 क्वेश्चन हमसे छूट गया था। इसको हम करेंगे आज की ही क्लास में, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम पहले शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 10 की। टाइप नंबर 10 में भी सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से शुरुआत करिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाएंगे। अगर आपको बेसिक तरीका समझ में आता है तो ठीक है, अन्यथा ऐसे सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट तरीका है जिससे आप इनके आंसर लास्ट 5 से 10 सेकंड में बता पाओगे। क्लियर है? तो आइएगा सबसे पहले हम बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक में क्या बनाएंगे, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे प्लस है और बराबर में इतना दे रखा है, टू साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को मल्टीप्लाई करिए आप इन दोनों के साथ। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 5 सेक थीटा। क्या हो जाएगा, 5 सेक थीटा माइनस हो जाएगा आपके पास है 5 है, और ये 10 से मल्टीप्लाई होता ही टेन थीटा, बराबर का निशान आ जाएगा आपके पास है। आप बताइएगा 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास है 3 सेक थीटा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपके पास है 3 टेन थीटा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि सेक थीटा को तो इधर ले जाइएगा और टेन थीटा को आप इधर ले आइएगा, क्योंकि समान यूनिट करना जरूरी है ना आपके पास। अब जैसे ही आप 5 में से 3 घटाओगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा सर, हमारे पास है 2 सेक थीटा आएगा। तो ये 2 सेक थीटा बराबर का निशान, ये इधर आते ही किसका हो गया था सर, ये प्लस का हो गया था हमारे पास, और ये किसका हो गया था हमारे पास, माइनस का हो गया था। तो 5 और 3 कितना होता है आपके पास है 8, और ये हो गया आपके पास है टेन थीटा। क्या हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा। और सरल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए एक बार, 2 से काट दीजिए कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 4 बार। ठीक है, अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास है सेक थीटा। ये सेक थीटा है, बराबर का निशान ये 4 है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है आपके पास? अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको ये देखना है सर, हमको वैल्यू निकालनी है टू साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, टू साइन थीटा। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप इधर भेज दीजिए। अगर ये कॉस थीटा यहाँ पर भाग में है तो इधर जाते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले से क्या मौजूद है यहाँ पर सेक थीटा है, तो ये सेक थीटा ऐसे कैसे रहेगा, डॉट का निशान, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया हमारे पास है कॉस थीटा बराबर कितना आपके पास है 4 और साइन थीटा। ये भी कह सकते हो बट्टे में एक, मान लीजिए हमने सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमने क्या किया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आप आपकी ईमानदारी से बताइए क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है, कि सर हम जब सेक थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली तरीके से आप ट्रिकोनोमेट्री को बना पाओगे। इसके बाद में इसका मान एक हो गया, 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ये किसका मान है आपके पास, ये आपके पास है साइन थीटा का मान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर साइन थीटा का मान हमारे पास है 1/4 है। क्या हमसे साइन थीटा का मान पूछा है, नहीं, हमसे पूछा है टू साइन थीटा का मान। अगर आपसे टू साइन थीटा का मान पूछा था, टू ये रहा, और साइन की जगह कितना रखोगे आप, 1/4। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास 1/2 आ जाएगा आंसर, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हो नहीं सर हम इस तरीके से मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, तो फिर क्वेश्चनों को बनाने का क्या तरीका है। तो फिर क्वेश्चनों को बनाने का ये तरीका है, मैं आपको एक नॉर्मल सी स्टेप समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं योगांतर अनुपात का रूल।
क्या है आपके पास सर, एक नियम है आपके पास है जिसे हम कह सकते हैं योग और अंतर का। लिख लीजिए आप तो, क्योंकि अपन को कोई लिखित पेपर तो होता नहीं है। वैसे ये है आपके पास है योगांतर का रूल। क्या है रूल आपके पास, मान लीजिएगा सर आपके पास है कोई क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसे ये a प्लस बी है और ये है आपके पास है a माइनस बी, और बराबर दे रखा है आपको 5/3। बराबर कितना दे रखा है, 5/3 हो, चाहे आपके पास है 5/2, कुछ भी हो। ये आपके पास है एक संख्या है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी बराबर आपके पास है 5/ कितना है 2 है। बराबर कितना आपके पास है 5/2 है। अब आपको क्या लग रहा है योग और अंतर आप यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि सर पहले योग हो रहा है फिर अंतर हो रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए जिसमें पहले योग हो जाए बाद में, हो सकता है कि 2 नंबर का ऐसा बन जाए पहले अंतर आ जाए और फिर आपके पास योग आ जाए। तो आप ये कह सकते हो ये 5 और ये 2 आ जाए आपके पास। तो आखिरकार हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, वो चीजें आपको सीखनी है। क्लियर है। तो रूल हमारा ये कहता है कि जो प्लस वाला है, प्लस वाले की तो आपको पहली संख्या लेनी है, यानी कि प्लस है तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है आपके पास है ए है, और जो माइनस है उसका सेकंड वाला शब्द लेना है, यानी यहां से क्या लेना है आपको बी लेना है। एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जहां पर प्लस है प्लस हमेशा जीतेगा, तो प्लस वाले की तो आपको पहली संख्या उठानी है। पहला इसका जो भी आपको कांस्टेंट दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है, जो भी पद दे रखा है उसको आप उठाइएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर प्लस का निशान है तो यहां से हम पहली संख्या उठाएंगे ए, और माइनस हमेशा हारता है तो इसको पीछे ही रखना है। यानी 1 नंबर पे क्या आएगी, ऊपर ही ऊपर क्या आएगी प्लस वाली संख्या, और फिर क्या, सॉरी ये मैंने गलत बोला कि ऊपर ही ऊपर वाली प्लस आएगी, नहीं, आपको प्लस से जहां भी प्लस का निशान होगा उसका पहला पद उठाना है, और जहां भी माइनस का निशान होगा उसका सेकंड पद उठाना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं सर ऊपर प्लस था तो हमने पहला पद लिया, नीचे माइनस था तो इसका आपने सेकंड पद लिया, तो a/b बराबर का निशान। यहाँ क्या करना, ऊपर प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नीचे माइनस है तो दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। बस आपके पास ये कह सकते हो सर इसमें हमारे पास a का मान 7 है, b का मान 3 है। आप यहां से सीखिएगा, आपको क्या समझाया था कि माइनस जहां पर है वहां से आपको सेकंड पद लेना है, तो माइनस है आपके पास है तो यहां से बी लेना है। ऐसा नहीं करना है कि माइनस का बी लेना है, केवल बी लेना है, और प्लस इस बार नीचे है तो इसका पहला पद लेना आपको ए लेना है। बराबर हो, ऊपर माइनस था ना तो माइनस ही आपको यहाँ करना है, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर योग और अंतर का रूल ऐसे काम करता है, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार में योग और अंतर का रूल कैसे लगता है। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन की। अब हम चाहते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से बनाएं। इस क्वेश्चन को किससे बनाएं, हम शॉर्ट तरीके से बनाएं। तो शॉर्ट तरीके से अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये बताइए माइनस है फिर प्लस है, तो जहां माइनस होता है उसका तो हम सेकंड पद लेते हैं। तो सेकंड पद आपको क्या लेना है सर, सेकंड पद यानी कि आपको यहां से लेना है tan थीटा। क्या लेना है tan थीटा। और जो प्लस है उसका फर्स्ट पद लेना है कि यहां से आपको लेना है sec थीटा। यहां से क्या लेना है सर, हमको sec थीटा लेना है बराबर। ऊपर माइनस है तो आप माइनस करिए, 5 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। नीचे प्लस है तो आप इनको प्लस करिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। पहली स्टेप आपके पास ये हो गई। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये क्या होता है आपके पास सर, साइन बटे कॉस होता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि कॉस नीचे आते ही इसके साथ मल्टीप्लाई होता ही 1 बना देता है। देखो कॉस सेक के साथ, देखो इसको हम साइन बटे कॉस लिखेंगे। जैसे ही हम इसको साइन बटे कॉस लिखेंगे तो कॉस इंटू सेक नीचे तो 1 हो जाएगा, यानी ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइन बचेगा। तो साइन का मान कितना हो जाएगा सर, 2 से कितनी बार, 1 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार। यानी हम चाहे तो सीधे भी लिख सकते हैं, चलिएगा हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहां से आगे हमने क्या किया सर, टेन को क्या लिखा साइन थीटा, और बट्टे में क्या आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है लेकिन कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, और उसके साथ में पहले से एक सेक थीटा मौजूद है, बराबर कितना 1/4 है। आप अच्छे से जानते हो कि इसका मान कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो साइन थीटा का मान 1/4, अगर साइन थीटा का मान 1/4 आ गया तो फिर तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया था। भाई हमको निकालना इसी में साइन थीटा का ही तो मान था, जो कि हम 1/4 निकाल चुके हैं। ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला तरीका आपको बेटर समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे बनाया है। फिर भी अगर नहीं आया समझ में तो कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने इसीलिए तो टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाने का डिसीजन लिया है कि कंप्लीट चैप्टर को आपको टाइप बाय टाइप और फुल अपडेटेड पढ़ाया जाएगा। यानी कि फिर भी कोई समस्या रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 100 से समझ लीजिएगा। आप देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास।
सर हमारे पास है प्लस है और फिर माइनस है। जहां पर प्लस का निशान है उसका हम पहला पद लेते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां से हमको क्या लेना है सर, हमको साइन थीटा लेना है, और बट्टे में माइनस में से क्या लेना है आपको, कॉस थीटा लेना है। यहां से क्या लेना है आपको, कॉस थीटा लेना है, बराबर का निशान। ये कुछ नहीं है ना, तो आप इसको 11/1 मानोगे, क्योंकि 11 है तो इसका मतलब हो गया कि सर ये 11/, कितना आपके पास है, 1 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ऊपर क्या है आपके पास सर, यहाँ प्लस का निशान था। अगर ये प्लस का निशान है तो दोनों संख्याओं को आपको ऐड करना है। 11 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 12 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा सर, 11 में से 1 घटाते ही 10 आएगा। 2 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 5 बार कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर बराबर का निशान है तो सामने वाला मान होता है। तो साइन थीटा का मान कितना आपके पास है, 6 है, और कॉस थीटा का मान कितना आपके पास है, 5 है। जहां पर भी क्वेश्चन में साइन थीटा होगा उसकी जगह 6 रखना है, और जहां पर कॉस थीटा होगा उसकी जगह पर आपको 5 रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर हमारे पास है, देखिए साइन थीटा, ये तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, टेन और कॉट के रूप में है ना क्वेश्चन, तो इसको हम टेन और कॉट के रूप में ही बना लेते हैं। मुझे लगा कि साइन और कॉस होंगे शायद, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं सर, हम इसे टेन थीटा कहेंगे। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया आपके पास है, 6/5। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास है, 5/6। अब हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं टेन थीटा का मान ये रहा हमारे पास है, और ये हमारे पास है कॉट थीटा का मान है। तो क्वेश्चन से आप सोल्व कर दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर 25 का तो 25 रहेगा आपके पास, और क्या है आगे, आगे है हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा। आप बताइए टेन थीटा का मान आपने कितना निकाला है सर, टेन थीटा का मान हमारे पास 6/5 है। तो 6/5 का वर्ग करके लिखोगे ना आप, क्योंकि वहां टेन थीटा का वर्ग दे रखा है। तो 6/5 का जो वर्ग है वो देखो, 6 का कितना हो जाएगा आपके पास है 36, और 5 का कितना हो जाएगा आपके पास है 25, और माइनस कितना आएगा आपके पास सर, माइनस हमारे पास 3 आएगा। बट्टे में क्या करना है सर, 36 पहले से लिखा हुआ है, गुणा का निशान। नीचे आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा है, और कॉट थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कि सर हमारे पास 5/6 है, लेकिन आपको इसका वर्क करना है। तो 5 का कितना हो जाएगा आपके पास है 25, 6 का कितना हो जाएगा आपके पास है 36, और क्या है आपके पास है प्लस का यहाँ पर 2 है, और माइनस क्या है आपके पास है 1। देखिए कितना प्यार से आप इससे काट दोगे, 25 से 25 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो फिर क्वेश्चन आपका ईजी हो गया। कैसे हो गया सर, 36 में से आप 3 घटाइए, 36 में से 3 घटाओ कितना आएगा आपके पास सर, 36 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। ऊपर तो कितना आ जाएगा 33, बट्टे में कितना आएगा सर 25+2, 25+2 कितना हो जाएगा आपके पास है 27, और माइनस का कितना आपके पास है 1। तो 27 से कम 27, 27 में से आप 33 हटा दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं सर 33 में से 27 हटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 6/27। आप इसको फिर से काट दीजिएगा, किससे काटोगे, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो कितनी बार, 9 बार। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर 2/9 है, जो किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी आपको। आप बिल्कुल प्यार से तसल्ली से, ये क्वेश्चन रहा आपके पास है और ये सॉल्यूशन रहा, आप देखिएगा इसको और बताइएगा कहाँ आपको दिक्कत है इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे आया आपके पास है, आपको पता ही है रूल के हिसाब से कि सर जहां पर प्लस है वहां पहली संख्या लेनी है, जहां पर माइनस है वहां पर दूसरी संख्या या दूसरा पद हमको लेना होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको इसमें रह जाती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिर से समझेंगे और एक बार फिर से करेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप क्लास को यहीं पर रोक करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ और फिर चेक करना कि क्या सर आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है। आप खुद से क्लास को रोक लीजिएगा, मैं इतनी देर आपको टाइम नहीं दूंगा कि 2 मिनट में खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं सर हमको 101 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हमको क्या मानना है, 1 मानना है। तो ये क्या है आपके पास साइन थीटा है, हम ये कह सकते हैं प्लस का निशान है, यहाँ से हम साइन लेंगे, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से हमको क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, और बट्टे में से क्या लेना है, बट्टे में से आपको कॉस थीटा लेना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, नीचे 12 में से एक घटाओगे तो 11 हो जाएगा। ये साइन बटे कॉस है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एक तरीके से हमारे पास है टेन थीटा का मान है, और टेन थीटा का मान इतना तो कॉट तो इसका उल्टा होता ही है, हम सीधे रख लेंगे। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है ये सर 101 121 गुणा का निशान है, वहां पर टेन का स्क्वायर थीटा माइनस का 3 है,
तो टेन का स्क्वायर थीटा माइनस 3 है, तो टेन का मान है कितना, इतना है, तो इसका वर्ग करना है। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास 169, और 11 का 121 121। देखो ये काटने के लिए बनाया है इससे एग्जामिनर ने। और माइनस कितना आपके पास, माइनस का सर हमारे पास है थर्ड, अपॉन पे आ जाइएगा 1 - 6 इंटू, वहां पर कॉट है तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, यानी 11/13, 11 का तो 121 हो जाएगा, और 13 का कितना हो जाएगा 169, और प्लस का कितना आपके पास है 1 है। आप देखिए कितने प्यार से काट दोगे इसको, ये आपके पास बिल्कुल अच्छी तरीके से कट जाएगा। फिर हम ये कह सकते हैं सर 169 में से आप 3 कम करिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास 166 आएगा ऊपर, तो नीचे कितना आएगा आपके पास 122 आएगा, नीचे 122 हो रहा है। आप किससे काटने की कोशिश करोगे, 2 से काट दीजिए, सब जगह प्लस के ही है ना, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 8 और ये 3, और 2 से आप इसे काटते तो ये 6 और 1, यानी कि 83/61 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे बड़े प्यार से क्वेश्चनों को आपको बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंटों ने मेरे कहने से वीडियो को रोक करके बनाया होगा क्वेश्चन, उनमें से 95% का आंसर बिल्कुल राइट आया होगा। और फिर भी अगर आपने नहीं किया है क्वेश्चन को सरल, तो फिर आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा 102 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, मैंने कहा ना एसएससी कोई अलग से चीज नहीं होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये मैसेज करते हैं कि सर आप एसएससी के क्वेश्चन क्यों लेते हो। अब आप ये बताइएगा, हमने ये तो फिक्स कर लिया कि सर ये टाइप हमारे पास है, रेलवे में आता है इस टाइप का, तो फिर हम क्यों ना अदर क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन एसएससी का ले लेते हैं, कोई यूपी कांस्टेबल का ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस आपको कब नहीं करनी चाहिए, जब पता लगे कि सर आप टाइप नंबर 10 पढ़ा रहे हो, टाइप नंबर 10 का रेलवे में नाम ही नहीं है, तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है उस टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बाकायदा आते हैं, तो आप बड़े प्यार से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आइएगा हम फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये प्लस का निशान है और ये माइनस है, प्लस है तो हम ये कैसे, देखो 7 है तो 7/1 कहेंगे, सर प्लस है तो यहां से आपको क्या लेना है, अंश वाली संख्या से लेना है आपको कोसेक थीटा, यानी कि हो जाएगा आपके पास है कोसेक थीटा, और माइनस में से लेना होता है हमको सेकंड पद, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास है कॉट थीटा, और बराबर कितना है आपके पास, सर ऊपर तो 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6, जिसको हम फिर से काटेंगे 2 से तो ये 4 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास 3 बार, यानी कि 4/, कितना हो गया आपके पास है 3 हो गया, करेक्ट है। अब हमको मान किसका चाहिए, सर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान चाहिए। अगर हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाता है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको हमको साइन बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस साइन बनाने का इजी सा तरीका है कि कॉट को आप बदल दो, कॉट को क्या होता है कॉस बटे साइन होता है, साइन ऊपर चल जाएगा। देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, सर ये हमारे पास है कोसेक थीटा है, बिल्कुल है कोसेक थीटा, ठीक है। हम इस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, सर कॉट थीटा का अर्थ होता है आपके पास है कॉस थीटा, और बटे क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा पलट के ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, साइन थीटा क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो सर हमारे पास ये साइन थीटा चला गया ऊपर, बराबर हमारे पास है 4/3 है, बराबर कितना है 4/3 है, ठीक है। अब आप देखिएगा, वैसे तो आपके पास है ये बटे ये, इसका मान कितना होता है आपके पास है 1 होता है, लेकिन हमको साइन का मान चाहिए वहां पर, किसका मान चाहिए, इसको साइन के फॉर्मेट में चाहिए, जबकि अभी हम इसको कॉस कॉस थीटा के फॉर्मेट में आया ही, यानी सर कोसेक थीटा, और यहाँ से आपने ये ले लिया, ठीक है, ऊपर जोड़ दिया। हम ये कह सकते हैं इसको किस तरीके से दिमाग लगा करके, ये हमको खुद को दिमाग लगाना है कि आखिरकार यहाँ से कॉस थीटा का तो हम बड़े प्यार से मान निकाल सकते हैं, यानी सर 3/4 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा का मान, लेकिन हमको कॉस थीटा का नहीं, हमको साइन थीटा का मान चाहिए। तो ये कॉस बटे साइन था, साइन को पलट के ऊपर जाना ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 1 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है आपके पास है 1 आ रहा है। किस तरीके से और हम कैसे दिमाग लगाए कि इसको आखिरकार हम ले जा सके साइन में, साइन में बदलने के लिए सर हम इसको बदल सकते हैं, ये 1/साइन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन से साइन कटेगा यार, और 1/कॉस क्या होता है आपके पास सेक होता है, यानी ऊपर आपके पास सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसका मान तो 1 हो गया, और कॉस थीटा को जो मान आएगा हमारे पास, देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं बना सकते हैं, इससे कैसे, तो ये हो जाएगा आपके पास है 3/4, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए यानी कि हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से कॉस थीटा का जो हमारे पास मान आया है,
वो कॉस थीटा का मान कितना, 3/4 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्यूरेट साइन थीटा का ही मान आए, क्योंकि अब हम यहाँ से वो ट्रिपलेट का यूज करके भी आराम से इनके मान बता पाएंगे। यानी कॉस थीटा का मान 3/4 कैसे आया आपके पास है, देखिएगा ये आपको पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं सर कॉस थीटा का जो मान आएगा ना आपके पास है वो 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4 आएगा। अब आप थोड़ा सा याद करिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम क्वेश्चन को बना लेते थे। किससे बनाते थे सर, हमारे पास है जो तरीका था वो था हमारे पास है लाल बटे कक्का। इसको आप साइड में लिख लीजिए। यानी कि हम क्या करते थे, हम लाल बटे कक्का से पढ़ा था ना आपने टाइप नंबर 1 में, इससे हम क्वेश्चन बनाते थे। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि हम ये कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये आपके पास है कर्ण। कर्ण का मान कितना, 4 है, इसका मान कितना आपके पास है, 3। अगर ये 4 है ये 3 है तो आप इसका मान निकालिए कि इसका मान कितना होगा। अब बता दीजिए आप ही कि इसका मान कितना आएगा आपके पास। सर इसका अगर हमको मान निकालना है लंब का, तो ये होता है आपके पास अंडर रूट आधार का स्क्वायर के, वो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, तो कितना आएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है √7 आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपको लंब का मान निकालना हो चाहे आधार का मान निकालना हो, हम कर्ण के स्क्वायर में से कम करते हैं जो दूसरी भुजा बची हुई है उस भुजा को। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 में से हमने 3 का स्क्वायर 9 घटा दिया, 16 में से आप 9 घटाओगे तो आपके पास आएगा 7, जो कि रूट के अंदर है, इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस तरीके से हमारे पास इसका मान कितना आ गया, √7 आ गया। अगर इसका मान आपके पास √7 आ गया तो फिर हम बड़े प्यार प्रेम से इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। अब हम मान रख देते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं सर 4 की जगह तो आप 4 लिखिएगा, मल्टीप्लाई का निशान, साइन उसका है थीटा। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब है और ये कर्ण है, लेकिन उसका स्क्वायर लिखना है, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 4 है, 4 का स्क्वायर आप 16 कर दीजिएगा, बट्टे में आ जाइएगा आप। माइनस का 1 है आपके पास, बट्टे में आप आ जाइएगा, बट्टे में क्या है आपके पास सर, 4 है। सेम है डिट्टो, तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये 7/16 वापस आप एज इट इज लिखोगे और नीचे लिख दोगे आप प्लस का 5। जैसे ही आप इसको सरल करते हो तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 4 बार। ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 4 बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सर ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो 7 में से 3, 7 में से 4 घटाओगे तो 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3/4 ऊपर का सॉल्यूशन, बट्टे में आ जाइएगा। 20 और 7 कितना हो, 27। 27 बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है, 4 हो जाएगा। सोल्व करने का ये तरीका है, दो भिन्न है आपके पास, पहली भिन्न आपके पास ये रही, दूसरी भिन्न आपके पास ये रही। पहली भिन्न का जो हर है ना आपके पास, ये हर की संख्या है, इस हर से अगर इसका हर कट रहा है तो आप जरूर काटें। फिर इसके अंश से इसका अंश कट रहा है, देखो इसके अंश से ये अंश 3 है, 3 से कितनी बार, 1 बार, 3 से कितनी बार, 9 बार। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास आंसर 1/9 आ गया, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया है। मानता हूं कि थोड़ा सा एसएससी स्टैंडर्ड बढ़ा के देती है, इसकी बजाय हमारा रेलवे का क्वेश्चन इजी होता है थोड़ा सा, लेकिन क्या पता आगे चल के आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर आप नहीं कह देते कल को कि मान लीजिए सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, हमारी एग्जाम में ऐसा आ गया था, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, आप ऐसे बनाओगे। क्लियर है आपके पास, आइएगा चलिएगा। ये कैलकुलेशन है ना आपको खुद को आनी चाहिए, क्योंकि देखो ये हर क्वेश्चन में आ रही है, तो मैं आपको कहाँ तक इसके अंदर टाइम खराब करूँ। आइएगा हम चलते हैं 103 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, सेम है उसी तरीके से। आपको करना क्या है सर, यहाँ से तो माइनस है ना, तो दूसरी संख्या tan थीटा लेना है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से लेना है आपको tan थीटा, और बट्टे में प्लस के आगे से आपको बड़ी आगे वाली संख्या लेनी होती है। आप ये कह सकते हो सर हमारे पास sec थीटा है बराबर, ऊपर आप जोड़ दीजिएगा, नहीं नहीं ऊपर घटेगा ना आपके पास, माइनस है 6, और नीचे आप ऐड कर दीजिए। 2 से काटिएगा 3 बार, 2 से काटिएगा 4 बार। क्लियर है आपके पास। फिर किसको बदलोगे सर, ये हमारे पास है साइन बटे कॉस होता है, कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 बना देगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है कॉस थीटा। लेकिन पहले से आपके पास है सेक थीटा मौजूद है, और बराबर में आपके पास है 3/4 है। हम कह सकते हैं सर ये तो 1 है, तो आप 1 ही बोल दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मान तो 1 होता है। यानी साइन थीटा का मान 3/4 हो गया। अगर साइन थीटा का मान 3/4 हो गया तो आप पहले इसका निर्माण करिएगा। इसका निर्माण कैसे करोगे आप सर, इसका हम निर्माण करते हैं लाल बटे कक्का से। किससे समझते हैं हम इसको सर, इसे हम समझते हैं लाल बटे कक्का से।
तो हम ये कह सकते हैं साइन का मान होता है हमारे पास है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास सर, लंब का मान हो गया हमारे पास है 3, कर्ण का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये आपके पास वही √7 आ जाएगा। क्योंकि अगर कर्ण का मान 4 है और एक भुजा आपको दे रखी है तो इसका मान अभी निकाला था हमने, फर्क इतना सा कि ये इंटरचेंज थे बस। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपका, नॉर्मल तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन में मान रख दीजिए, आपके आंसर से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यानी सर हमसे पूछा है कोसेक थीटा का मान, पहले तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, लास्ट लास्ट होता है, यानी सर सेक साइन का उल्टा कोसेक ही होता है। तो हम सीधे भी कह सकते हैं कि अगर ये 3/4 है तो उसका मान आपके पास है 4/3 आएगा, प्लस का निशान। कॉट का मान क्या होता है सर, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार कितना आपके पास ये, और लंब कितना आपके पास है इतना, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है तो √7 का स्क्वायर आपके पास 7 हो जाएगा, और 3 का आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये लीजिए बट्टे वाली संख्या आ जाएगी। बट्टे वाली में देखो आपको कितनी सुविधा ये कर देता है कि अगर ये प्लस है तो सिर्फ माइनस ही करना नीचे, यानी कि 4/3 और माइनस हो जाएगा आपके पास है 7/9। कितना हो जाएगा 7/9। सरल करिएगा आप बताइएगा एलसीएम कितना आएगा आपके पास है 9। 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, तो 12 + 7। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास है 9, वापस से एलसीएम कितना आएगा आपके पास है 9। आप बताइए 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई, वो सॉरी 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 7। अब कुछ कट रहा है क्या सर, देखो एक भिन्न हमारे पास ये थी और एक भिन्न ये है, ऊपर की भिन्न का जो हर है ना नीचे के भिन्न के हर को काट देगा, ऐसे कट जाता है, ध्यान रखिएगा, और अंश अंश को ही काट पाएगा। इसके बाद में सर, इसके बाद में देखिएगा हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है सॉरी भाई 19, और ये कितना बचेगा आपके पास है 5। तो किस ऑप्शन में बताओ देख सर, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। और बताइए कोई समस्या हो तो। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने टाइप नंबर 10 के अंदर भी एक तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चंस बना लिए हैं। अब यही क्वेश्चन थे इसमें, तो 104 नंबर का मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया। काफ़ी है इस टाइप के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आइएगा हम एक जो क्वेश्चन छोड़ दिया था 99 नंबर का, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम टाइप नंबर 11 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमसे ये पूछे कि आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा कि कितना हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम बनाते कैसे हैं सर, बनाते ऐसे कि आपको कॉट थीटा है ना, इसको बदलिए कॉस बटे साइन में, क्योंकि आपको कल एक रूल लिखाया था कि आप कोशिश करें कि जितने भी थीटा है इनको साइन कॉस में ही बदले जाते हैं। आपने देखा कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साइन कॉस में ही बदल रहे हैं 95%। तो इसी तरीके से आपको ये रूल लेकर के चलना है। यानी कि सर ये जो कॉट थीटा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, तो साइन नीचे आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, ऊपर क्या था कॉट थीटा था, कॉट थीटा को क्या लिख दिया सर कॉस थीटा, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है साइन थीटा, तो ये आपने साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया साइन थीटा, और कोष्टक में आप लिख दीजिएगा जो भी संख्या है आपके पास सर, हमारे पास संख्या है कोसेक थीटा प्लस का क्या है आपके पास है 1 है, प्लस का क्या है आपके पास है 1 है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान एज इट इज जाएगा। ऊपर क्या है आपके पास सर, ऊपर है हमारे पास है कोसेक थीटा, और क्या है आपके पास प्लस का 1 है। लेकिन आप देखिएगा कि जो बट्टे में आपको जो दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, जैसे इधर अंश में था उधर हर में। तो सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और बट्टे में क्या आएगा साइन थीटा, जो कि साइन थीटा पलट के कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, बस इतना सा काम किया है कि सर ये जो कॉट थीटा था ना, इस कॉट को कॉस बटे साइन में लिखा तो नीचे आ गया, इस कॉट को कॉस बटे साइन में लिखा तो कॉस तो यहाँ रह गया, लेकिन साइन पलट के ऊपर चला गया। अब क्या करें हम सर, अब सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप इसको एलसीएम लेकर के बना दीजिए क्वेश्चन को। कुछ लग रहा है कुछ जुगाड़ पानी के किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे सर? वैसे तो देखिए अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आ जाता है,
तो 1 प्लस साइन बचेगा, ऊपर ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस साइन बचेगा। और यहाँ भी तो देखिए ना आप, यहाँ भी देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो नीचे में आपके पास 1 प्लस साइन बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1 प्लस साइन। तो हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सर ये कॉस थीटा को आप मत छेड़िएगा, क्योंकि कॉस थीटा आपके पास है एज इट इज इसी तरीके से रहेगा। कॉस थीटा आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा है हमारे पास। क्या मुझे आप ये बताइए, ये इसके साथ गुणा होकर के एक बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि साइन है और ये इसका उल्टा होता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये तो एक रहा, और ये प्लस का निशान है ये रहा। अब साइन थीटा इससे गुणा होने के बाद इसके साथ जाकर के गुणा होगा तो आपके पास साइन थीटा ही बनाएगा, आगे प्लस का निशान है, क्लियर है। जब ये भाई साहब इसके साथ गुणा होगा तो एक बनाएगा प्लस, जब ये इसके साथ गुणा होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा। और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास है कॉस थीटा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है यहाँ से। यानी सर हम ये कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, और अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पहला तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया ना आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास है सर कॉस थीटा। इसका भाग आप इसमें दोगे, इस पूरे में दोगे तो ये वाली संख्या कट जाएगी, ये बचेगी। कॉस थीटा को जब आप इससे गुणा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का निशान। इससे आपके पास ये कट जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको तसल्ली से खोल लीजिएगा। ये हमारे पास है क्या है सर, ये हमारे पास है कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा हमारे पास है 2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास है 2 साइन थीटा। और बट्टे में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, और ये है आपके पास है कॉस थीटा, और क्या है हमारे पास है कॉस थीटा। अब आप बताइएगा फिर से अपनी ईमानदारी बताओ कि साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा का मान कितना होता है आपके पास है, 1 होता है। तो सर 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, ये 2 जुड़ेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इसको आप पहले लिख सकते हो, पहले लिखोगे तो कॉस उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा, प्लस का मान अलग से दिखेगा ये। तो एक मान तो इनका हो चुका था, 1 और 1 2, और 2 यहाँ पर भी है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊपर हो गया हमारे पास है 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस क्या हो गया 2 साइन थीटा। बट्टे में क्या है आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा, और अगले में क्या है हमारे पास सर, अगला है हमारे पास है कॉस थीटा, अगला क्या है हमारे पास है कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिएगा 2 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 2 हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास है साइन थीटा, और बट्टे में ये हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा है, ये कट गया ना आपके पास, बिल्कुल सर हमारे पास कट जाएगा, और सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। तो 2 तो था ही ऊपर, कॉस थीटा को हम किस में बदलेंगे सर, हम सेक थीटा में बदलेंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमारे पास है 2 सेक थीटा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सरल करते हुए पहुंचे हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को बैक करके ज़रूर देखिएगा। आप यकीन मानिएगा कि हर चीज़ मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाई है। आप बैक करके देखोगे तो शायद वो चीज़ आप फिर से समझ पाओगे जो आपको दिक्कत करती होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 अच्छी तरीके से। इसके बाद में टाइप 1 से 2 टाइप और बचे हुए हैं, या तो हम टाइप नंबर 11 में कंप्लीट कर देंगे ट्रिकोनोमेट्री को, मुझे लगेगा कि कोई और क्वेश्चन का टाइप बच गया है तो फिर हम टाइप नंबर 12, यानी कि इसके बाद में आपकी 1 से 2 क्लास और होगी ट्रिकोनोमेट्री की। फिर मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 11 के साथ। 1 से 2 क्लासेस की और अपलोड की जाएगी।